सुबह के ठीक 5 बजे जब पूरा शहर नींद में था, हम एक नए एडवेंचर की तरफ निकल चुके थे। पन्ना टाइगर रिजर्व सफारी। फ्रेश मॉर्निंग एयर, फॉगी रोड्स और मन में वही एक्साइटमेंट, शायद आज टाइगर दिख जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल साधनास लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सुबह सुबह पहुंच चुके हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट सफारी के लिए। फटाफट से काउंटर पर पहुंचकर हमने अपनी टिकट बुक करवाई। यहाँ हमने एक गलती कर दी थी कि हमने ऑनलाइन टिकट पहले से बुक नहीं करवाई थी। 6 पर्सन्स के एक ग्रुप बनाकर लोगों को सफारी के लिए भेजा जा रहा था। जिन लोगों की ऑनलाइन बुकिंग थी उन लोगों को पहले ग्रुप बनाकर भेजा गया। हमारी बुकिंग ऑफलाइन थी तो हमारी ग्रुप बाद में बनी और हमें थोड़ी देर बाद सफारी के लिए भेजा गया। तो फाइनली अराउंड 6:30 AM हमारी गाड़ी सफारी के लिए निकल चुकी थी। गेट पर पहुंचे तो आसपास बर्ड्स की आवाज़ें गूंज रही थी। फॉरेस्ट स्टाफ ने क्विक ब्रीफिंग दी और फिर हमारी जर्नी शुरू हो गई। ये हमारे गाइड भैया थे जिनका नाम शंकर था। वेलकम टू पन्ना टाइगर। और टाइगर के लिए अपन लोग आए हुए हैं। टाइगर देखेंगे, अदर एनिमल भी है, स्पॉटेड डियर, समर डियर, नीलगाय, चिंकारा, वाइल्ड बोर, पिकॉक भी मिलेंगी, बहुत सारी मंकी भी मिलेंगी। यहाँ पे फीमेल है P151 में, उसके हैं पिकॉक, और P141 है, उसके हैं पिकॉक। 151 जो इनका है उसके थोड़ा एडल्ट है। तो गाइड भैया इस फॉरेस्ट के जानवरों के बारे में हमें विस्तार से बता रहे थे। जानवरों के पैरों के निशान दिखाकर गाइड भैया हमें बता रहे थे कि यह कौन से जानवर की पैर के निशान है और अभी कौन सा जानवर यहाँ से गुजरा है। सफारी शुरू होते ही नेचर ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। सबसे पहले दिखा एक खूबसूरत सा पिकॉक। एक्चुअली वहाँ एक नहीं 3 पिकॉक थे। मुझे लगा कि ये पिकॉक अब पंख फैलाकर नाचेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। किसके है फुटप्रिंट? लेपर्ड के। थोड़ी आगे बढ़े तो हमें दिख गए चीता डियर्स। माँ और बच्चे की यह जोड़ी इतनी प्यारी लग रही थी कि मन कर रहा था बस इसे अपनी आंखों में कैद करके रख लो। सचमुच दिल को छू लेने वाला दृश्य था यह। ये नदी आ गई है, देखिए केन रिवर। यहाँ सामने जो आपको नदी के जैसे दिख रही है ये केन रिवर नहीं है। ये पहाड़ों में बारिश के समय जो पानी निकलते हैं उससे ये बड़ा सा नाला बना हुआ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे फॉरेस्ट की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमें दिख गया सांबर डियर, बड़ा ही मैजेस्टिक और रॉयल जैसा। ये भूरे रंग के हिरन होते हैं जो अपने खुरदरे बालों, लंबी गर्दन और बड़े सींगों के लिए जाने जाते हैं और यह भारत के सबसे बड़े हिरन प्रजाति हैं। ये सांभर डियर जंगल और पानी के पास रहना पसंद करते हैं और बाघ और तेंदुए के पसंदीदा फूड होते हैं। मंकीज की पूरी फैमिली ब्रांचेस से खेलती कूदती दिखाई दी। जंगल की असली खूबसूरती तो यही होती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में मुख्य रूप से हनुमान लंगूर पाए जाते हैं। ये लंगूर पेड़ों पर ही रहते हैं और समूह में विचरण करते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ और तेंदुओं के ये पसंदीदा शिकार होते हैं। पेड़ों पर उछल उछल कर ये लंगूर टूरिस्टों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, टाइगर। हम यहाँ आए थे जंगल के किंग को देखने। किसी ने हमारे ड्राइवर को बताया था कि केन रिवर के किनारे 3-4 टाइगर बैठे हुए हैं। बस फिर क्या था, हम तुरंत जीप से नीचे उतरे और बोट पॉइंट की तरफ दौड़ पड़े। केन रिवर यह सिर्फ एक रिवर नहीं है बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व की लाइफलाइन है। यहाँ की शांति, हरियाली और नेचुरल ब्यूटी आपको कुछ पलों के लिए शहर की भीड़ से बिल्कुल दूर ले जाएगी। इस केन रिवर का उद्गम स्थल कटनी जिला है और यह नदी आगे चलकर यमुना नदी में मिल जाती है। हम लोग यहाँ किनारे पर खड़े होकर अपनी बोट का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी बोट आएगी और हम उस पर बैठकर प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा पाएंगे।
तो फाइनली हमारी बोट आ चुकी थी और फिर बोट पे बैठकर हमने केन रिवर का पूरा सर्कल लगाया। दोनों किनारों पर फैला घना जंगल, ऊंची चट्टानें और बहता हुआ साफ पानी। यह नज़ारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहा था। यही वजह है कि केन नदी पन्ना की पहचान बन चुकी है। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बहती है। यह नदी जंगल के जानवरों के लिए जीवनदायिनी है। गर्मी के मौसम में जब जंगल सूखा रहता है तब यह नदी टाइगर्स, डियर, सांभर, नीलगाय जैसे जानवरों की प्यास बुझाती है। कई बार नदी के किनारे बैठा हुआ टाइगर भी दिख जाना लकी मोमेंट माना जाता है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ प्रकृति की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पानी की हल्की लहरें, पक्षियों की चहचहाहट और जंगल की खामोशी। यह एक्सपीरियंस इतना कामिंग होता है कि लगता है वक्त थम सा गया हो। अगर आप नेचर लवर या फोटोग्राफर हैं तो केन नदी आपके लिए पैराडाइज है। सुबह और शाम के समय यहाँ की लाइटिंग बेहद शानदार होती है। सन रिफ्लेक्शन ऑन वाटर, बर्ड्स फ्लाइंग लो और जंगल बैकग्राउंड, हर फ्रेम सिनेमेटिक लगता है। हम लोगों से पहले जो लोग यहाँ से बोटिंग कर गए थे उन्हें इसी जगह पर टाइगर दिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। जंगल की अपनी कंडीशंस होती है और टाइगर वो तो मूड के हिसाब से ही दर्शन देता है। अगर आप केन नदी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। बोटिंग हमेशा ऑथराइज्ड गाइड के साथ ही करें, लाउड नॉइज से बचें, एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करें, कैमरा जरूर रखें, लेकिन नेचर का रिस्पेक्ट जरूरी है। केन नदी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि यह एक एहसास है, एक शांति है जो मन को छू जाती है। अगर आप कभी पन्ना आए तो टाइगर सफारी के साथ साथ केन रिवर बोटिंग जरूर करें। यह एक्सपीरियंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कई लोग सोचते हैं कि सफारी का मतलब सिर्फ टाइगर देखना है, लेकिन सच यह है कि जंगल अपनी हर एक झलक से हमें कुछ सिखाता है। पेशेंस, साइलेंस और रिस्पेक्ट फॉर नेचर। हम आज टाइगर नहीं देख पाए, लेकिन जो शांति केन रिवर ने दी, जो ब्यूटी पन्ना के जंगल ने दिखाई, वो किसी टाइगर साइटिंग से कम नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी जंगल यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टाइम शायद किस्मत हमारा भी साथ दे और हम आपको टाइगर के असली दर्शन दिखा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एडवेंचर। बाय बाय।